बताया जहां पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने 3 निर्दलीय विधायकों की याचिका पर अहम सुनवाई की और मुख्य न्यायाधीश एम रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिका सुनते हुए दरअसल मुख्य न्यायाधीश ने विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर दिया है। अब इस नोटिस का जवाब 24 अप्रैल तक दायर करने के लिए कह दिया गया है। आपको ये बताएं कि 3 निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, कृष्णलाल ठाकुर और आशीष शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। यह याचिका दरअसल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से इस्तीफा स्वीकार न किए जाने के विरोध में दायर की गई थी। हाई कोर्ट में यही चर्चा हुई कि जब हमने अपना इस्तीफा अपने मर्जी से दिया है और विलफुली दिया है, बिना किसी दबाव के दिया है, तो इसको जो है इमीडिएटली 22 तारीख को जब हमने दिया था तो 22 तारीख को ही इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, उसी तारीख को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ। और ऐसे भी मुझे जो कॉन्स्टिट्यूशनली जब हमने देखा कि इस पे कोई नोटिस इशू नहीं होना चाहिए था, फिर भी अगर नोटिस इशू हुआ है तो जो भी इनके डाउट्स हैं उन डाउट्स को हम क्लियर करेंगे और आज ही क्लियर करेंगे। 2:30 बजे जो है हम रिप्लाई में सारे डाउट जो उनको क्वेश्चनर्स थे उसको हम जो है क्लियर कर लेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज रिप्लाई के बाद जो है स्पीकर साहब जो है उसका फैसला लेंगे और जो हमारा इस्तीफा है जो हमने अपने मर्जी से दिया है उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसमें पॉइंट आउट ये है कि आपके ऊपर कोई दबाव है और या आपके ऊपर कोई किसी का प्रेशर है या आपको कोई किसी चीज का लालच दिया गया है या आपको कोई किसी चीज का कोई दबाव है, वही सवाल लिखे गए थे और आप यहाँ गए वहां गए, हम तो गए अपनी मर्जी से। और दूसरी बात यह है कि जब हमने अपने आप प्रेजेंट होकर के दिया है, हमने कोई ईमेल से नहीं भेजा है कोई हमारा इस्तीफा या कोई व्हाट्सएप से नहीं भेजा है, हम पर्सनली आकर के हमने दिया और आपके पूरा प्रेस जो था उस वक्त मौजूद था, आपके सामने हमने जो कॉपी है वो सौंपी है। तो इसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हमारे माननीय स्पीकर साहब, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बिना किसी दबाव के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के डिसीजन ले लेना चाहिए। तो हाई कोर्ट में उन्होंने जो रिट पिटीशन की है उसमें उन्होंने मेरे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको चैलेंज किया और उन्होंने हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगी है कि स्पीकर को हाई कोर्ट डायरेक्ट करे कि वो हमारे रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट करे। अभी हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया, मैं प्रोसीडिंग्स में हूं। तो अब ये 2 विषय आगे हैं। एक तो जो अधिकार कानूनन मेरे पास हैं, संवैधानिक तौर पर हैं, हमारी जो विधानसभा की जो प्रोसीजर है, रूल्स है, उसके मुताबिक जो प्रोसीडिंग्स ड्रॉ होनी है, एक वो विषय है। और दूसरा, अब मेरे उन सारे अधिकारों को चुनौती इस रिट के माध्यम से जो है इन माननीय विधायकों ने दी है और हाई कोर्ट ने उसमें कोई अभी तक ऑर्डर पास नहीं किया है। हमसे जवाब मांगा है तो हम उसका जवाब देंगे 24 तारीख को और उसके बाद हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का क्या निर्णय आता है वो 24 को ही पता लगेगा जब वो निर्णय आएगा। और चूंकि अब ये 2 पैरेलल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही हैं तो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर मैं इस प्रोसीडिंग को कंक्लूड भी करना चाहूं तो भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि द मैटर इज नाउ सब जुडिस एंड पेंडिंग विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट। अनलेस द हाई कोर्ट एडजुडिकेट अपॉन दिस मैटर whereby they have challenged, assailed my authority, and if anything comes from the High Court in the manner in which they have desired, then certainly we have a right to approach the higher court also. अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इसलिए मैं उस बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। ये माननीय क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या इनके रेजिग्नेशन संवैधानिक तौर पर वाजिब जायज हैं, मैं इस पर भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग।